रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। जो सुनकर न माने वो मुतकब्बर है, जो अपने आप को बड़ी चीज समझता है। कुरान पाक में आता है कअल्लम यस्माहा कअन्ना फी उज़ुनैहि वक़रा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, कि तकब्बर करते हुए उसने मुंह फेर लिया, गोया उसके कानों में बोझ हो, उसकी समात काम ही न करती हो। यानी तकब्बर से अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझता है, उसने मुंह फेर लिया, अपने रब के हर हुक्म से उसने मुंह रूगर्दानी की। और इसके बरक्स जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा वो अजीम शान कामयाबी पाएगा। फरमाया वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो वमन युतिर रसूला, जो अल्लाह की इताअत करेगा और उसके रसूल की इताअत करेगा तो फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसे अजीम शान कामयाबी हासिल होगी। अल्लाह नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिही, उसके रसूलों के दरमियान किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं करते। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा यूँ किया कि उसके रसूलों के दरमियान ईमान लाने में किसी किस्म का भी फ़र्क नहीं करते। वक़ालू समेना व अताना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। और उन्होंने कहा कि हमने सुना और हमने इताअत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बढ़कर इताअत की। नमाज में इतनी देर खड़े रहते कि आपके पाँव मुबारक सूज जाते। हम अगर अपना मवाजना करें तो घर के कामों या जॉब के कामों के दौरान और दुनिया के दीगर कामों के लिए घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन नमाज का वक्त आता है, नफस के बंदे जब अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो कितनी मुश्किल महसूस करते हैं। और बाद नमाज और जो है उन्हें बगैर उज़र के, बगैर मजबूरी के नमाज को बैठकर अदा करते हैं। तो नमाज तो नाम ही क़याम का है, तो समझना और बात है और समझकर उस पर अमल करना और बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बात सबसे पहले समझी और सबसे पहले अमल किया। जो सुना वो किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में कितना खड़ा होते थे कि आपके पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाते थे, सूज जाते थे। तो इससे क्या है, इससे क्या मुराद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे किया, जैसे ईमान के तकाजे पूरे किए, अहले ईमान को भी चाहिए कि वो आपकी पैरवी में ईमान के तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश करें। समेना व अताना कहें, अन यक़ूलू समेना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। सूरह नूर की आयत नंबर 51 में मोमिनों की बात क्या होती है कि जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया जाता है तो वो उनके दरमियान किसी चीज़ का फैसला करें तो अहले ईमान क्या कहते हैं, वो कहते हैं समेना व अताना, हमने सुना, हमने इताअत की। तो क्या कहा गया, तो कहा गया कि ये लोग ही फिर कामयाब हैं। ईमान इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करता है कि मैं कितने बड़े रब का बंदा हूँ कि जिसके कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है, ज़मीन व आसमान का मालिक है, तमाम कुव्वत व इख्तियार का मालिक है, मैं उसका बंदा हूँ। दुनिया में जब हम किसी के माल जायदाद को देखते हैं तो उनसे रोब खाते हैं और मुतासर होते हैं, किसी की ज़हनी सलाहियतों को देखते हैं, किसी की जिस्मानी कुव्वत को देखते हैं, किसी की शक्ल सूरत को देखते हैं, जब न जाने किन छोटी छोटी बातों से हम मरऊब और मुतासर होते रहते हैं। लेकिन वो जो सब कुछ देने वाला है, ज़मीनों अर्श फर्श सबका मालिक है, दुनिया व आखिरत का मालिक है, ज़िंदगी और मौत का मालिक है, उसकी कोई अजमत दिल में न रखें, उसकी नेमतों करम नवाजियों पर शुक्र ना अदा करें, उसके सामने न झुकें, नफस के बंदे और गुलाम बने रहें, ये तो सरासर महरूमी है। फिर हमने ज़रूर सुना लेकिन इताअत नहीं की।
صرف سمینا لیکن اطانا کا پر عمل نہیں کیا۔ اور بندہ مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ بہت کچھ کر کے بھی کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، غفرانہ کا، اب یہ لفظ غفرانہ کا ہے، یہ بندہ مومن کی شخصیت کی پوری طرح عکاسی کرتا ہے۔ ایک لفظ بتاتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت بھری ہوئی ہے، عمل میں بھاگ دوڑ ہے، اور سب کچھ کر کے بھی یہ احساس ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے، اے پروردگار مجھے بخش دے، مجھے تیری بخشش چاہیے۔ جب انسان واقعی اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے، بے بس محسوس کرتا ہے، تو پھر ایسے ہی بولتا ہے، پھر وہ لمبی باتیں نہیں کرتا، کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا۔ اس کو اپنے کسی نیکی اور بڑائی کا زوم نہیں ہوتا، وہ دن رات بھی لگا رہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے تو شکر ادا نہیں کیا، میں نے تو شکر کا حق ادا نہیں کیا۔ ساری رات بھی اللہ کے حضور کھڑا ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ ایمان انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ ایمان نام ہے اللہ کی پہچان کا، وہ جو اللہ کو پہچانتے ہیں وہ پھر تکبر نہیں کرتے، خود کو بڑی چیز نہیں سمجھتے، انسانوں سے نہیں اپنے رب کی عظمتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔